राधे राधे। तो आज मुझे जाना है फूल मंडी और हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली, तो दिवाली की तैयारी करने के लिए मुझे सबसे पहले फूल मंडी आना पड़ा फूल लाने के लिए। तो मैंने थोड़े फूल से काम नहीं हुआ तो हम इसीलिए फूल मंडी चले आए फूल लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से गेंदे ले लिया और कमल गट्टा ले लिया और कमल का फूल ले लिया। उसके बाद अब हम चल देते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि मैंने फूल तो ले लिए हैं अच्छे खासे। उसके बाद अब मुझे चाहिए आम के पत्ते। तो हम घर आके पहले आम के पत्ते लेने जाते हैं। तो पहले गेट बंद करते हैं, फिर निकल जाते हैं आम के पत्ते लेने के लिए। तो पहले नहीं, आम के पत्ते नहीं सोच रहे, पहले केले के पत्ते ले लो, क्योंकि केले के पत्ते मुझे रास्ते में दिख जाते हैं। इसलिए मुझे जो केले का पेड़ दिखा तो उसमें से मैं सोच रही थी ऊपर वाला जो लगा हुआ है ये पत्ता हम तोड़ लें। फिर ये मुझे उससे टूट नहीं रहा था, तो जिसका था मैंने उनसे पूछा तोड़ ले पत्ता, तो उन्होंने कहा हाँ तोड़ लो। मुझे नहीं टूट रहा था तो उसने कहा हम ही तोड़ देते हैं। तो शशि ने बोला कि हम तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के लिए कोशिश करी तो जो उसका केले का पानी था वो उसके ऊपर ही गिर गया। तो मुझे लगा उसके बाल तो नहीं पक जाएंगे, तो मैंने उससे पूछा तो कह रही नहीं ऐसा तो नहीं है। हमने कहा चलो फाइनली से बाल ठीक है, अगर बाल नहीं पकते हैं तो अच्छी बात है। तो फिर उससे मैंने थोड़ा तोड़ा तो वो कट नहीं रहा था। मेरी हाइट उसकी फिर भी मुझसे भी छोटी है, फिर भी उसने काट दिया। तो सही था, मैंने फिर तोड़ लिया और अच्छे तरीके से मैंने एक एक पत्ते ले लिए। इसमें कि मैंने 4 पत्ते लिए, फिर उसके बाद आम के पत्ते लेने थे। वो आम के पत्ते लेने के लिए हम आ गए। तो आम के पत्ते मैंने पहले लिए। आम के पत्ते लेने के लिए यहाँ पे पेड़ पे तोड़े। उसके बाद यहाँ से अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अच्छे खासे आम के पत्ते तोड़ लिए। झालर बनाने के लिए मेरे काम आ जाएगा। तो मेरे जितने भी आम के पत्ते थे मुझे धोने थे। पहले आम के पत्ते मैंने धो के सब एक साइड में रख लिया। उसके बाद मुझे झालर बनानी, तो अच्छी तरीके से पहले आम के पत्ते को जो धोया उसके बाद साइड में रख लिया। फिर झालर बनाने के लिए मुझे ये आम के पत्ते और गेंदे के फूल चाहिए थे। तो मैंने बाहर के लिए पहले बनाया। तो मैंने गेंदे के फूल ले लिए और ये जो आम का पत्ता था, पहले एक आम का पत्ता लिया, इस तरीके से एक साइड उस साइड मोड़ा, फिर इस साइड फिर उस साइड, फिर ऐसे इस तरह जिगजैग की तरह मोड़ना है उसको। अच्छी तरीके से जब मोड़ लेंगे तो एक गेंदे का फूल भी ले लेंगे। पहले इसको सुई से डालेंगे धागे में, फिर इसको सुई से लेके फिर उसके बाद एक गेंदे का फूल लेके फिर इसमें अच्छे तरीके से पीछे से फंसा देना है। फिर इसको बस ऐसे करते जाएंगे तो जिससे कि झालर बनने में आसानी रहेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आराम से बन भी जाएगी और घनी भी बनेगी और अच्छी तरीके से बन जाती है। तो हम इसी तरह से बनाते हैं। तो मेरी पूरी झालर ऐसे करते चले जाते हैं, पूरी झालर कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो झालर थी मेरी बन के तैयार हो चुकी है और गेट पे लगाने के लिए तैयार है। तो पहले इसको लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मंदिर भी मुझे सजाना है। तो पहले कील लगाते हैं कि हाँ कैसे लगाना है। बहुत मुश्किल से कील लगा पाते हैं, आसान नहीं है लगाना। दिवाली की तैयारी करनी बहुत सारी काम हो जाते हैं। मम्मी ने खाना बनाना अपना शुरू कर दिया और हमने अपना ये झालर का काम शुरू कर दिया। तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली झालर बनाने के बाद। इसके बाद इसमें ये लगाया। अब इसको मुझे समझ में नहीं आता किधर को लगाएं किधर को नहीं लगाएं। तो उसके बाद पहले ये काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कुछ करते हैं। एक साइड तो कील मैंने लगा दिया, दूसरी साइड लगाने के लिए कील फिर लगाना पड़ेगा फिर। और उसके बाद देखते हैं ये कौन आ रहा है। देखिए सामान जा इनको भी रहे इसी हैं समय आना था। हमने सोचा वगैरह साइड हो जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद मैंने फिर कील लगाना शुरू किया। मैंने बोल दिया कील लगाने के लिए, उसने कील लगाया। तो उस तरह से मेरी ये झालर बाहर की बन के तैयार हो चुकी है। दिवाली की तैयारी भी हो चुकी है आज के दिन। और दिवाली पे बहुत काम हो जाता है यार, इतना काम होता है कि समझ में नहीं आता कौन सा काम कैसे करें। इतनी झालर बनाने में मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे लग गए। फिलहाल अच्छा खासी मेहनत तो मुझे लगी जाती है। ये झालर बन के तैयार हो चुकी है। अब मुझे सजाना है मंदिर घर की। तो मंदिर सजाने के लिए मंदिर में मैंने जो झालर बनाई थी मंदिर में झालर भी लगा दी और फूल की भी बना दी। और जो कपड़ा मैंने अपने हाथ से बनाया था, कपड़ा सिलने के बाद ये जो केले के पत्ते की झालर बनती है वो हम लेकर आ गए थे। जो केले के पत्ते तोड़ के लाए थे, इसमें एक ही आम का पत्ता लगा, ज़्यादा नहीं लगाया। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मोड़ दिया। फिर इस तरह से मैंने बना लिया केले के पत्ते से। ये भी मेरा बन के कंप्लीट हो गया। अब शाम को पूजा करने की तैयारी करनी थी। वो भी दिया अच्छी तरीके से रखना था। कुछ दिया को मैंने कलर करके रखा था, पर मम्मी ने कहा नहीं सारी दिया नहीं जलेंगी। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ी वाली दिया निकाली और थोड़ी जो कलर की थी वो निकाली। तो मैंने कुछ दिया कलर वाली ले ली और कुछ दिया ऐसे ले ली। तो इसमें फिर लगाना था तेल और बत्ती रखना था। और कृष्ण भगवान की भी पोशाक पहना के बैठा दिया था, उनको भी तैयार कर दिए थे, उनके भी कपड़े पहना दिए थे। उसके बाद समय मुझे डालना था तेल सारे दिया में, तो तेल डाल के रखना था। फिलहाल मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम में मैंने ऐसा काम किया है। दिया जलाने का सबसे रिस्क काम मेरा नहीं होता, मुझे बहुत डर लगता है। फिर उसके बाद मुझे बाहर रंगोली बनानी थी। इतना काम करने में इतना ही टाइम निकल गया और रात भी हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से ऐसी तरीके से बना दी। फिर मुझे रंगोली कुछ खास अच्छी बनानी नहीं आती, फिर भी मैंने ऐसे थोड़ी बहुत ट्राई की। तो मेरी रंगोली भी बन के तैयार है। इस तरीके से मैंने रंगोली बनाई और इस टाइम सबके यहाँ लाइट जल रही है। उसके बाद पूजा करनी होती है तो मम्मी अपनी पूजा की तैयारी कर देती हैं, करने लगती हैं, क्योंकि उनको बाकी मेरा काम कुछ खास उन्हें पसंद नहीं आता, फिर भी वो अपने बड़े हिसाब से काम करती हैं। फिर मंदिर में पूजा भी हो जाती है। मंदिर में जो पूजा करनी थी मम्मी ने कर दी है। अब हमारे घर में मंदिर ये सज के तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने इस तरह से मंदिर सजा, तो बहुत मेहनत लगा यार, इतना टाइम लगा मंदिर सजाने में कि हालत ख़राब हो गई।
फिर भी मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे गणेश लक्ष्मी और बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से हम लेने गए थे, मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गया था, तो मैंने यही गणेश लक्ष्मी पसंद किया और हम लेकर चले आए। कुबेर जी बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरे कान्हा जी भी तैयार हो गए थे, उनको भी अच्छे तरीके से कपड़े वपड़े पहना दिए थे, चेंज कर दिए थे। फिर उसके बाद प्रसाद देने जाना था सबको, तो पहले प्रसाद मैंने निकालना शुरू किया, फिर उसको देने जाना था, दीदी ने दे के आई और मैंने प्रसाद मम्मी ने निकाल के साइड में कर दिया। फिर बाहर निकले थोड़ी देर के लिए, सभी के यहाँ लाइट लगी हुई है तो बहुत ही अच्छे लग रहा है। दिवाली में अच्छा तो लगता है, पर दिवाली में सबसे पता है खराब मुझे क्या लगता है, पटाखे। पटाखे जलाना सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, पर पटाखे सब इतना जलाते हैं कि पूछो मत, दिवाली की रौनक ही बेकार हो जाती है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली के टाइम में दिया जलती है और सब अच्छे तरीके से होता है। बस एक ही चीज़ मुझे नहीं पसंद है, वो भी है पटाखे। वो पटाखे देखते हैं धाड़-धाड़, वो गुस्सा आती है। कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम अपने मंदिर में आ जाते हैं, फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होता है, फिर हल्के पहले मंदिर देखते हैं। बार-बार मुझे देखने आना पड़ता है कि हाँ, दिया जल रही है, बार-बार चेक करना पड़ता है, इसलिए हमको 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं मंदिर के। पर हाँ, फाइनली मेरा मंदिर अच्छे तरीके से हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर भी और मैंने बहुत मेहनत की मंदिर सजाने के लिए। फिलहाल तो इतनी ही कर पाए हैं, उसके बाद अब जा रहे हैं बाहर देखने के लिए। मेरा भाई पटाखे जला रहा है। बाप रे! अरे यार, ये लड़का तो एकदम लग गई, छोड़ दो। अरे यार, जल जाएगा तुम्हें। उदय अब नहीं, तुम बहुत बदतमीज। वाह, कितना अच्छा जला ना। अब हम आ चुके हैं कमरे में, काफ़ी टाइम हो चुका है, इस टाइम बज रहे हैं 1। तो अब सब रखना भी है और क्या कहते हैं, जो पटाखे वटाखे देख रहे थे वो अब बंद हो चुके हैं। बहुत देर तक यार समझ में नहीं आता इतनी देर तक कौन पटाखे चलाता है। उसके बाद ये मिठाइयों को भी एक साइड में मम्मी ने कहा रखने के लिए, तो मिठाइयों को भी रखना है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें, बाहर रख देंगे तो चूहे इसको कतर देंगे, चूहे को पहले खाने रखते हैं। तो मैंने सारी मिठाइयों को पहले एक साइड में करके रखा और इस टाइम दिया अब बुझने वाली थी। 1 बज गया था, 1 बजे तक हमारे यहाँ दिया जलती रही। उसके बाद ये मम्मी ने बताया था काजल लगाना, तो काजल लगा के भूत भी बन चुके थे। अब सोने का समय हो गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, भूलिएगा नहीं। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।